इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुप्ता चाट भंडार है। अब से कुछ देर पहले स्वामी यशवीर इन्हीं सारी दुकानों पर आए थे और यहीं पर ही उन्होंने वारा भगवान की मूर्ति को बांटा था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भल्ला पापड़ी और चाट वगैरह ये सब बेची जाती है। और उसके अलावा गुप्ता चाट भंडार दुकान का नाम बताया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भगवान गणेश की मूर्ति है और उसके अलावा FSSAI का लाइसेंस भी यहाँ पर लगातार मौजूद है, जिसमें सबका नाम वगैरह लिखा हुआ है। अभी आए थे मतलब स्वामी जी यहाँ पर, और उसके बाद QR कोड वगैरह सब लगा है। QR कोड तो पहले रखा ही, QR कोड तो पहले रखा। अच्छा। और मतलब मूर्ति वगैरह सब लगा कर मतलब गए हैं, फोटो वगैरह, ये वाली फोटो। अच्छा जी सर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो यहाँ पर वारा भगवान की जो तस्वीर थी उसे यहाँ पर लगा कर गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि ये लगातार सारे बोर्ड हैं, जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये गुप्ता चाट भंडार पर एक और दुकान है, यहीं पर ही इसी का ही हिस्सा है गुप्ता चाट भंडार का। और यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं, जैसे QR कोड जैसे ये है, इस QR कोड को जब हम लोग स्कैन कर रहे हैं, जैसे आप देखिए कि ये सामने QR कोड लगा हुआ है और अब सामने जो आपको QR कोड दिखाई देगा, अब इस QR कोड को जब हम लोग पेटीएम पर स्कैन कर रहे हैं तो देखिए नाम आ रहा है गुलफाम सन ऑफ जाहिद। ये आप देखिए क्या नाम आ रहा है, गुलफाम सन ऑफ जाहिद, ये नाम आ रहा है यहाँ पर जब QR कोड। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको हम लोग कि जैसे देखिए सामने देखिए QR लगा हुआ है, सामने पहले आप QR देखिएगा। अब इसी QR को जब हम लोग ये देखिए, ये ऐप है पेटीएम की, यहाँ पर हम लोग स्कैन QR के ऑप्शन पे, और जब स्कैन कर रहे हैं तो नाम क्या दिख रहा है, गुलफाम सन ऑफ जाहिद। और बताया ये गया है कि ये गुप्ता चाट भंडार का ही हिस्सा है। तो ये स्थिति है। और इसके अलावा यहाँ पर सामने की तरफ जो दुकान है, यहाँ पर जब हम लोग QR कोड को जब स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो QR कोड है, जैसे ये आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक QR कोड है, जब इसको स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम दिखा रहा है अशोक कुमार। अब ज़रा इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जैसे ये जो दुकान है ये भी उसी का ही हिस्सा है, इसी दुकान का। अब वहाँ पर नाम गुलफाम दिखा रहा है, यहाँ पर नाम अशोक कुमार दिखा रहा है। कर्मचारी है ये। अच्छा, हाँ, ये कर्मचारी है। गुलफाम कर्मचारी है और ये अशोक कुमार ही मालिक है। अच्छा, हाँ, ये अशोक कुमार ही मालिक हैं और गुलफाम कर्मचारी है, यहाँ काम करते हैं। और जो FSSAI का बोर्ड लगा हुआ है, ये भी आइए आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये जो FSSAI का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी जो नाम दिखाई दे रहा है अशोक कुमार के नाम से इस होटल का FSSAI का रजिस्ट्रेशन मिला है। तो ले देकर स्थिति ये है कि जो गुप्ता चाट भंडार का ये जो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी ये है कि जो चाट की दुकान है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसे अशोक कुमार के नाम से लगातार संचालित किया जा रहा है। उनका ही QR कोड है, उनका ही स्कैनर है, सब कुछ है। लेकिन इसी गुप्ता चाट भंडार के अंदर जो परचून की दुकान है, जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे ये इस तरह की जो परचून की दुकान है, जहाँ पर चाय वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ये गुलफाम के नाम से दिखाई दे रहा। अब जो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलफाम कर्मचारी है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर गुलफाम कर्मचारी है तो खाते में पैसे उसके क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन लगातार जिस तरह से लगातार ये विवाद लगातार बना हुआ है उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में, कि लोग अपना नाम बदल कर ढाबे चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो ऐसे में यही ज़रूरत है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए और ठीक ढंग से, कानूनन ढंग से चीज़ों पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की कोई भी हरकत ना कोई कर पाए और ना ही इन पूरी हरकतों की वजह से कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाए।